देश के अंदर एक बढ़ती हुई समस्या है और वो है नकली खाने का सामान। घी है, नकली है। हम रोज समाचार चलाते हैं और आप रोज समाचार देखते हैं। आज इतने हजार किलो नकली घी पकड़ा गया, लेकिन बनाने वालों की ना तो हिम्मत टूट रही है और ना बाजार। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हर कंपनी, वो नकली घी बनाने वाले भी जो घी बेचते हैं उसको दावा करके बेचते हैं, कसम दे के बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या करके बेचते हैं। और उनका दावा होता है कि उनसे असली, उनसे बेहतरीन कोई नहीं दे रहा है बाजार के अंदर। आदमी उस दावों में फंस जाता है और एक दिन पता लगता है कि अरे मैं जो खा रहा था वो नकली है। इसकी जांच कैसे हो साहब? दावों से तो जांच होना हो गई है बंद, अब इसकी जांच कैसे हो कि क्या असली है और क्या नकली है? नकली खा लिया तो क्या नुकसान होगा और असली के कितने फायदे हैं, उन सब पे आज मैं बात करूंगा। और मेरे साथ हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश, जो इसी के ऊपर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। साहब, सबसे पहला सवाल, घी एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया है। घरों के अंदर हम तेल तो बहुत सारा खा लेते हैं, पर घी जो है वो जरा सा, और हमने मन में बहुत सारी विचारधाराएं पैदा कर ली है। ज़्यादा घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हाथ पैर जाम हो जाएंगे, दिल की धड़कन रुक जाएगी। इन सारी मिथ्स के ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं और देश की सबसे बड़ी समस्या, नकली असली का फर्क। देखिए, नकली घी और असली घी की काफ़ी सारी बातें हो रही हैं और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि असली घी तैयार कैसे होता है। तो हम हमारे बुजुर्गों की अगर बात करें, हमारी मदर की, हमारी दादी माँ की, तो घी बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका, जो सबसे सही तरीका, जो क्लासिकल तरीका है, वो है कि हम दूध को सबसे पहले गर्म करते हैं, उससे दही जमाते हैं। दही जमाने के बाद उसको भिगोया जाता है। भिगोकर उसको जो छाछ है उसको अलग किया जाता है और मक्खन अलग किया जाता है। उस मक्खन को मेल्ट करने के बाद घी निकलता है। सही मायने में देसी घी या असली देसी घी वही है। अब वो दूध जो है वो भैंस का भी हो सकता है, वो गाय का भी हो सकता है, वो किसी दूसरे प्राणी का भी हो सकता है। तो असली घी बनाने का सही तरीका यही है। लेकिन मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा घी सप्लाई हो रहा है, तो मार्केट में कई तरह के घी के सैंपल अवेलेबल हैं, कई तरह के घी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो घी है मार्केट में जो अवेलेबल है वो पाम ऑयल और वेजिटेबल ऑयल से बनाया जा रहा है। ये सस्ता पड़ता है क्या? बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है? बिल्कुल, ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, क्योंकि अगर हम दूध से घी बनाएं तो वो बड़ा टीडियस सा तरीका है। एक लीटर घी बनाने के लिए कितना दूध लग जाएगा? 1 लीटर घी बनाने के लिए कम से कम 4 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। मोटा मोटा अगर मैं आपसे बात करूं तो 1/4 घी निकलता है। अगर वो भैंस का दूध है, भैंस के दूध से 1/4 घी निकलता है। तो अगर हमें 1 लीटर घी चाहिए तो उसमें 4 लीटर से आवश्यकता पड़ेगी। और ये पाम ऑयल जो है वो बहुत सारा सस्ता पड़ता है। बहुत सस्ता पड़ता है। अगर मैं नकली और असली देसी घी की पहचान आपको बताऊं तो हमें सिंपल सा टेस्ट है। अगर मुझे असली देसी घी की पहचान करनी है तो मुझे अंगुली और अंगूठे के बीच घी को थोड़ा सा रब करना, ऐसे ले लिया, उसको रब किया। ध्यान से देखिएगा, जरूरी। अगर असली देसी घी है तो वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस पे, उसके अकॉर्डिंग वो आसानी से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट मतलब बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। और अगर वो देसी घी नकली है, पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है, तो वो उसको मेल्ट होने में कठिनाई होगी। वो उस तरह से मेल्ट नहीं होगा, वो वाटरी फॉर्म में नहीं आता है। मेल्ट होने के बाद भी वो थोड़ा थिक रहता है। वैसलीन टाइप का कुछ रह जाएगा, जैसे वैसलीन होती है, ग्रेसी फॉर्म में वो रहता है, ग्रीस टाइप में कुछ रह जाएगा, तो वो नकली है। ये हम घर पे प्रयोग करके देख सकते हैं, है ना? और क्या प्रयोग? दूसरा टेस्ट मैं आपको बताऊं, जो असली देसी घी है उसमें एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। वो जो बटरी स्मेल जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा, वो अच्छे से वो महकता है ना। वो चपाती गर्मा गर्म रोटी पे लगता है तो घर में एक अजीब से सुगंध आ जाती है। हाँ, लेकिन अगर वो देसी घी नकली है तो उसमें बैड स्मेल आती है। हमारी वेजिटेबल ऑयल, जैसे ऑयल जब सड़ जाता है ना, तो उसमें पेरोक्साइड्स बढ़ जाते हैं, तो वो बैड स्मेल ये भी हो सकता है कि खुशबू ना आए। बिल्कुल, बदबू नहीं आ रही तो खुशबू भी ना आए। तो अगर खुशबू नहीं आ रही है तो वो घी जो है वो डाउटफुल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये दोनों टेस्ट हम घर पे आसानी से करके देख सकते हैं। इसके अलावा लैब लेवल पे अगर हमें सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करना है तो लैब लेवल पे कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जिससे हम असली और नकली देसी घी की पहचान कर सकते हैं। जैसे हम GCMS करते हैं, है ना, हमारे लैब में
गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी करके अगर उसमें पाम ऑयल है या वेजिटेबल ऑयल है तो आसानी से वो ट्रेस हो जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल कंटेंट, तो उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। ऐसे ही HPLC किया जाता है। HPLC के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि ये देसी घी नकली है या असली है। असली है। सर ये नुकसान क्या क्या है अगर कोई नकली देसी घी खा रहा है, नकली तो सामान अगर आ रहा है तो नुकसान क्या है? आपने काफी सुना होगा कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसे लोगों में मिथ है ना। जिसको थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, उसको ये सजेशन दिया जाता है कि आपको घी नहीं खाना। एलोपैथी वाले डॉक्टर ही देते हैं साहब घी नहीं खाना। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर देसी घी अच्छा है, वो प्रॉपर मेथड से बनाया हुआ है, तो उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। घी अपने आप में वात और पित्त दोष का शमन करता है, हमारे अग्नि मांद्य जो है उसको कम करता है, अग्नि को बढ़ाता है। तो जैसे जिस व्यक्ति की अग्नि या डाइजेशन अच्छा होगा, अग्नि डायरेक्टली कोरिलेटेड है डाइजेशन से, तो जिस व्यक्ति का डाइजेशन अच्छा होगा घी खाने की वजह से, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होगा, उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण होगा। अगर वो घी नकली है तो वो हमारे शरीर में जाके डिपोजिशन होता है, उसका फैट डिपॉजिट होता है और वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो असली देसी घी कभी भी कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता। ये असमय मृत्यु हो रही है युवाओं की। जिम के अंदर जिम कर रहा था, एकदम से कोलैप्स कर गया, कुछ कर रहा था कोलैप्स कर गया। क्या इसके पीछे हम इन नकली खाद्य पदार्थों की बड़ी भूमिका देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम बड़ी भूमिका देख सकते हैं। हम समय से पहले बच्चों में देखते हैं, बच्चों में ओबेसिटी होती है ना, उनमें मोटापा बढ़ जाता है, वो जनरली नकली देसी घी खाने से होता है। ये हो सकता है सर। कुछ खाने के पदार्थ जो हैं उनमें विदेशी घी तो हमने बात कर ली सर। किचन के अंदर कुछ ऐसे आइटम भी हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर काम में लिए जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को भी दावे किए जाते हैं इससे शुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन पकड़ा जाती है या फैक्ट्रियां तो पता लगता है कि इससे अशुद्ध कुछ नहीं था। तो सर क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे हम रसोई में आसानी से एक आम आदमी टेस्ट करके अपने जीवन को सुरक्षित बना सकता है, बच सकता है, क्या करें? इसके लिए सबसे पहले सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। कारण क्या है कि हम सब चीज़ रेडी टू मेड चाहते हैं। तो इसलिए पहले के ज़माने में आपने देखा था सब हल्दी की गांठ खरीदते थे या फिर पिसाने के लिए जाते थे, साबुत मिर्च खरीदते थे, ऐसे धनिया करते थे। आजकल क्या सबको इजी टू चाहिए तो सबके सब उसके पाउडर खरीद रहे हैं और इन्हीं जो घरेलू चीज़ें हैं इन्हीं में मिक्सिंग हो रही है। तो आप देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं जो हल्दी मिर्च धनिया जिसका हम सुबह शाम यूज़ करते हैं, अगर वो एडल्टेटेड रहेगी तो जनरली हमारी हेल्थ ठीक रहेगी नहीं। तो इतनी कॉमन चीजें तक एडल्ट्रेशन पहुंच चुका है। बाकी ड्रग्स की तो बात दूसरी है, ये तो हर जगह नहीं बची सर। आज छोटे छोटे फ्लैट में आदमी रह रहा है बड़े शहरों के अंदर, तो सर वहाँ कहाँ तो पीछे कहाँ रखे, इतनी जगह ही नहीं है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो वो ये पता कर सके कि मैं असली खा रहा हूँ कि नकली खा रहा हूँ? अच्छा, आवाज तो उठा सकता है, कम से कम पता लग जाए नकली है तो। बिल्कुल आवाज उठा सकता है। तो उसके लिए है कि आपको थोड़े से जितने भी आपके, जैसे हम हल्दी की बात कर लेते हैं, इसमें से क्योंकि सबसे ज्यादा यूज आने वाला हल्दी है, अगर हल्दी की बात करें तो जो ओरिजिनल हल्दी है और डुप्लीकेट हल्दी है उसमें कुछ बेसिक से अंतर है जिनका हम पता कर सकते हैं। जैसे हम बात करें उसके टच की, तो अगर देखते हैं उसके कलर की बात करते हैं, जो नॉर्मल हल्दी होती है उसका कलर होता है गोल्डन येलो, लेकिन जो मिक्सिंग हल्दी होगी उसमें कहीं ना कहीं रेडिशपन ज्यादा आता है ना, और ब्राइट दिखती है एकदम से, जो अनइवन ब्राइट कलर दिखता है, चटकीला पीला, वो नॉर्मल हल्दी में नहीं दिखाई देगा। इवन फिर एक वाटर टेस्ट होता है, उसको हम घर, क्योंकि ये टेस्ट ऐसे जो इजीली घर में कर सकते हैं। थोड़ी सी आधी स्पून हल्दी ली और आपने उसको एक गिलास पानी में घोल लिया। जो ओरिजिनल हल्दी होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे बैठते हैं, एकदम नहीं बैठेंगे, धीरे धीरे सेडिमेंट होंगे। जबकि जो डुप्लीकेट हल्दी है वो एकदम से घुलती है और एकदम से घुलती है और आपको दिखाई देगा कि पानी बिल्कुल एकदम चेंज हो रहा है, येलो हो गया, बिल्कुल वो रंग है। हाँ, ये कलर वो तो होली वाला रंग हो गया, बिल्कुल वो रंग मिला रखा है, तो वो एकदम दिखता है। तो हल्दी जो है वो हो सकता है ना भी घुले। हाँ, ना भी घुले, नहीं घुलेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे होगी, आपको दिखेंगे पार्टिकल धीरे, ये बहुत फास्ट घुलता है और एकदम कलर प्रोवाइड करता है। इवन फिर आप टेस्ट भी देखेंगे, जो हल्दी होती है, वैसे हल्दी का जो रस बताया गया आयुर्वेद में वो कटु है। कटु मतलब बोलते हैं पंजेंट, थोड़ा तीखा लगना। लेकिन अगर हम इसका टेस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे केमिकली कुछ अलग है, अलग तीखा है। तो लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हमें खाने से, जैसे हम ओरिजिनल खाएंगे और डुप्लीकेट खाएंगे, हमने ओरिजिनल कभी खाया नहीं तो डुप्लीकेट नहीं पहचान पाएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल चीज जब तक नहीं चख पाएंगे डुप्लीकेट नहीं पता होगा। सेम ही एक बार खाना चाहिए, फिर धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। जो मसाले नकली परोसे जा रहे हैं इनका क्या नुकसान? देखो, मसाले का हालत ये है, नकली मसालों से पूरा हमारा जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटरनेशनल ट्रैक्ट, मतलब जीभ से लेके और एनस तक ये गड़बड़ा सकता है। नोजिया, वोमिटिंग,
उल्टी होना, फूड पॉइजनिंग, इवन जो हम कहते हैं बार बार हमारी बॉडी में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। आजकल तो कॉमन हो गया सर, हर आदमी यूं कहता है कि वो डाइजीन ले लूंगा। आजकल तो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे टॉफी हाँ, टॉफी के ऐड टॉफी आते की थे, तरह। वैसे आजकल डाइजीन के ऐड आ रहे हैं। 2 मिनट में गैस को भगाए, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो। बिल्कुल, क्योंकि उसमें मसाले ही ऐसे आ गए हैं। पहले तो हमारा खान पान ऐसा हो गया है, वो तो चलो टाइम के साथ या जिसको जैसे टाइम मिला, लेकिन दूसरा क्या है, जितनी भी फूड आइटम्स है वो एडिल्ट्रेशन हो रहा है और उसमें मसाले इतने मेन है। ये गैस रहना नेचुरल है या ये किसी बीमारी का बड़ा संकेत है जिसको पहला इंडिकेशन है और हम लाइट में ले रहे हैं? नहीं, गैस रहना नेचुरल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं होती है, वो किसी ना किसी रीजन से होती है। वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, लेकिन किसी ना किसी डिजीज कारण है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है या आपके जीआईटी में कोई गड़बड़ है या गृहिणी है, इन कंडीशन में आपकी गैस रहती है। इसके जैसे गृहिणी में आईबीएस बोला है, तो कहीं ना कहीं आपके उदर में विकार है, मतलब पेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तभी गैस रह रही है। और आप देखो 90% जड़ तक कॉन्स्टिपेशन है। और एक दूसरा है, जितना अम्ल बढ़ाने वाला आहार करते हैं ना, एसिडिक फूड जिसको बोला है, चाहे हम जंक फूड बोलें, चाहे बेसन, मैदा, ये सारे एसिडिक फूड कहे जाते हैं। एक तरह से बॉडी की एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो इसमें कंडीशन में ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गैस के साथ रिस्पॉन्सिबल है, जो गैस को बढ़ाने में। सर आपका नाम और आपका? मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा, द्रव्य गुण विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। देखिए साहब, हम और आप नकली से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो खा रहे हैं उसकी जांच करके देख लें। आसान से टेस्ट बताए गए हैं, अपने घर पे ही करके देख लीजिए, प्रयास तो कीजिए। टेस्ट करेंगे तो अंदाजा लगेगा, और अंदाजा लगेगा तो आवाज उठाने की हिम्मत आएगी, और आवाज उठाएंगे तो बदलाव भी होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।